हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर आईबीपीएस एसओ मेंस लॉ ऑफिसर एग्जाम। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखने जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं तो हमें सिर्फ इन्हीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे फोकस करना है। और क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें स्किप भी नहीं करना है। तो हम देखते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट जो पार्ट है, पार्ट वन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते हैं तो हमें इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और सिटीजनशिप एक्ट में भी अभी कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है। पहले सीए के कुछ क्वेश्चंस बने थे बट अभी वो भी नहीं बन रहे हैं। तो पहले आपको 12 और 13 बहुत अच्छे से पढ़ करना है। फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें इक्वालिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी के साथ साथ आपका फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। इसमें सेक्शन इसमें आर्टिकल 17 और 18 के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं ईडब्ल्यूएस को लेके। तो ईडब्ल्यूएस को लेके भी कुछ जो अमेंडमेंट्स है आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें से आपको कोई भी आर्टिकल स्किप नहीं करना है, सारे अच्छे से पढ़ना है। इसमें आर्टिकल 19 की पर पढ़ना है। आर्टिकल 19 में एफ के बारे में पूछता है जो कि अभी अबॉलिश होके 300 ए बन गया है। तो हमें 300 ए आर्टिकल 300 ए भी साथ में पढ़ना है। और इसके साथ साथ कन्विक्शन वाला जो आर्टिकल 20 है ये भी इम्पॉर्टेंट है। और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी इम्पॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कैसा बनता है, इसमें डायरेक्ट आपको आर्टिकल पूछता है तो आपको आर्टिकल का पता होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन भी आ चुका है। राइट टू एजुकेशन यानी आर्टिकल 21 ए भी आपको पढ़ना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसको आप स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर आती है आपका आर्टिकल 22, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको नहीं छोड़ना है। इनके बाद एक्सप्लोइटेशन से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आर्टिकल 23 24 दोनों से ही क्वेश्चन आ चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और राइट ऑफ फ्रीडम भी इंपॉर्टेंट है, साथ में 17 18 भी इंपॉर्टेंट है। इनसे ऑलरेडी क्वेश्चन फॉर्म हो चुके हैं। फिर आप ये स्किप कर सकते हैं, नहीं तो एक रीडिंग देके छोड़ सकते हैं। इसको भी आप एक बार रीडिंग देके छोड़ सकते हैं। फिर इनमें से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं बने हैं। आर्टिकल 32 से आप रिट्स के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने रिट्स, सारी की सारी रिट्स आप पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल 226 भी आ जाता है, हाई कोर्ट की पावर्स आ जाती हैं, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। किस चीज़ पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उस पर क्वेश्चन फॉर्म होता है। वेलफेयर से रिलेटेड जो आपका आर्टिकल 38 है वो भी पढ़ना है आपको। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीआरपीसी से रिलेटेड भी आया था जो हमने बीएनएसएस में भी पढ़ा। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पार्ट 4 में भी आप कोशिश करेंगे आप सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। एंड आर्टिकल 43 है, 43 बी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत हुआ था, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आर्टिकल्स भी आप रीड जरूर कर लीजिएगा, स्किप नहीं करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल 44 पे भी क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछा गया है। तो आर्टिकल्स आपको इसके आर्टिकल्स भी याद करने हैं। ठीक है। फिर इसमें एज रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आर्टिकल 45, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। इसमें आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, 46 भी आप अच्छे से याद रखेंगे। 48 ए पे क्वेश्चन आ चुका है, और 49 पे भी आ चुका है, और 50 पे भी आ चुके हैं। मतलब इन इन सारे आर्टिकल्स को आपको स्किप नहीं करना है, ये वो पार्ट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी स्किप नहीं करना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक आपको के क्लॉज जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ये लास्ट आर्टिकल है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, तो ये आर्टिकल भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अदर देन आपके फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, ये क्वेश्चन भी आपका आता है पेपर में। ठीक है, तो इसमें आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पावर, ये सारा अच्छे से पढ़ना है। इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है वो पढ़ना है। री इलेक्शंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, साथ साथ में पार्लियामेंट हाउस कैसे बनता है वो भी आपको पढ़ना है। इनका इम्पीचमेंट ओथ कैसे होता है, जैसे ओथ तो वाइस वर्सा रहता है, प्रेसिडेंट का सीजीआई देता है, सीजीआई करवाता है, सीजीआई प्रेसिडेंट करवाता है। सो दीज आर दी अदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। यहाँ तक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आप थोड़ा बहुत वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, इतना आता नहीं है बट थोड़ा सा रीडिंग आप कर सकते हैं। इसमें एक आप
आपका आर्टिकल 70 है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कैन डिस्चार्ज फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो फिर उनके जो पावर्स हैं टू ग्रांट पार्डन, टू सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट सेंटेंसेस इन केसेस, सर्टेन केसेस, तो ये आर्टिकल भी आपको अच्छे से पढ़ना है। सेम आपको गवर्नर के केस में भी पढ़ना है, गवर्नर की ये पावर आपको पढ़नी है। देन आपको काउंसिल का जो 74 एंड 75 है ये भी पढ़ना है, जिसमें काउंसिल में कितने मेंबर्स होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। इसमें काउंसिल में 15% वाला जो क्राइटेरिया है वो आपको याद रखना है। फिर अटॉर्नी जनरल थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ये इतना ज़रूरी नहीं है। फिर इसकी कंपोजिशन क्या है, पार्लियामेंट के 2 हाउसेस के बारे में आपको पढ़ना है। ये आर्टिकल्स आपको अच्छे से पढ़ने हैं, इसी से रिलेटेड आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। आप डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, 10th शेड्यूल के बारे में पढ़ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। इसके अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुए हैं। फिर आपको जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, उनके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो भी हैं, या मतलब कि 132, 131 ये यहाँ से जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आई विल सजेस्ट कि आप सारे आर्टिकल्स अच्छे से थॉरली इसको रीड कीजिए एक बार। और सीएजी से थोड़े से जो पॉइंट्स हैं, आप सीएजी कितने साल के लिए अपॉइंट होता है ये सब आप पढ़ लीजिए, इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेट में भी गवर्नर ऑफ स्टेट्स और एग्जीक्यूटिव थोड़ा सा पढ़ लीजिए, काउंसिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसके अलावा इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गो इन डेप्थ। हाई कोर्ट में आप हाई कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, किस जजेस अपॉइंट होते हैं उस बारे में पढ़ लीजिए, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स किस में आता है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। और इसमें आर्टिकल 226 आता है, ये भी थोड़ा सा रीड कर लीजिए, बस इतना ही आपके लिए बहुत है। इसके अलावा आपको थोड़े बहुत जैसे पंचायत का थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लीजिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के थोड़े क्वेश्चन आए हैं, एक ही बार आया है तो आप ये रीड कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे क्वेश्चन आया है, दैट इज़ 21, तो ये आप पढ़ सकते हैं। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी जो 19F था पहले, उसके बारे में ये यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा सा आप ये रीड कर लीजिएगा। फिर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर्स, यानी आर्टिकल 323A, 323B, ये 2 इम्पॉर्टेंट हैं। और साथ में आप इमरजेंसी के जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, आपके लिए इनफ है। तो इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कवर हो जाता है। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करना है, और इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में यहीं से क्वेश्चंस आते हैं, अभी तक इन डेप्थ कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए यूपीएससी की तरह। पूरा आर्टिकल आपको पढ़ना है, आर्टिकल नंबर पढ़ना है, जो पॉइंट्स हैं मेजर पॉइंट्स पढ़ना है, ये। और जिसमें ईयर्स के बारे में बात की है, चाइल्ड के ईयर या किसी चीज़ के बारे में बात की है, तो वो अच्छे से आप एक बार रीड कर लीजिएगा। आपके कोई भी अगर डाउट्स होते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं, आपके मैं डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एंड अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट सेक्शन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।